नमस्ते दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ उस महापर्व के बारे में। जी हाँ, जिसका नाम सुनते ही मन में खुशी उल्लास भर जाते हैं, मन में एक शांति उत्पन्न हो जाती है, एक अंदरूनी खुशी उत्पन्न हो जाती है जिसका बयान नहीं कर सकते। जी हाँ, छठ पूजा के बारे में। क्या आपको पता है कि छठ पूजा बिहार में ही क्यों मनाए जाते और छठ पूजा किस देवता को किया जाता है? तो आइए दोस्तों, आज हम बताते हैं कि आखिर छठ पूजा बिहार में ही क्यों मनाए जाते हैं और यह किस देवता को किया जाता है। यह कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जी हाँ, जब कुंती विवाह से पहले अपने महल में थी, तब उसके महल में दुर्वासा ऋषि आए। कुंती ने उसका स्वागत बड़े सम्मान पूर्वक किया। ऋषि कुंती से प्रसन्न होकर उसे वर दिया कि तुम जो भी देवता का आवाहन करोगी, वह देवता तुम्हारे सम्मुख प्रकट होंगे और वह अपने ही जैसे तेज पुत्र प्रदान करेंगे। कुंती बहुत प्रसन्न हुई, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह अनजाने में उस वरदान को जांचने के लिए सूर्य देव का आवाहन किया। फिर क्या था, सूर्य देव को तो आना ही था। सूर्य देव प्रकट हुए। कुंती यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। वह भयभीत हो गई और सूर्य देव को विनती करने लगी कि मैंने ये क्या कर दिया। सूर्य देव को कहा, आप वापस चले जाइए। सूर्यदेव वरदान के अनुकूल जा नहीं सकता था। उसने कुंती को समझाया कि हम वरदान के अनुकूल जा नहीं सकते। कुंती ने कहा कि प्रभु, मैं तो कुंवारी हूँ। समाज एक कुंवारी कन्या के बच्चे को और एक कुंवारी कन्या को कैसे अपनाएगी। तब सूर्य देव ने कहा कि उसका भार मैं लेता हूँ। तुम माँ बनने पर भी कुंवारी ही रहोगी। तब जाके कुंती ने एक सुंदर बालक का जन्म दिया जिसके पास कवच और कुंडल था। कुंती समाज की लाज से बचने के लिए उस बालक को गंगा में बहा दिया। यह बालक एक सूत को मिला। उसका पालन पोषण उसने अपने हाथों से किया और उस बालक का नाम कर्ण था। कर्ण बचपन से बहुत तेज और बुद्धिमान था। उसे धनु विद्या सीखने की चाह बहुत थी। वह धनु विद्या सीखने गुरु द्रोण के पास गया, पर गुरु द्रोण ने उसे शूद्र पुत्र कहकर अपमानित किया और वहां उसने शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन उसने हार नहीं माना। वह परशुराम जी के पास गए और उससे यह विद्या सीख ही लिया। एक बार की बात है, जब गुरु द्रोण ने अर्जुन को संसार का सबसे बड़ा धनुधर घोषित कर रहा था, तब वहां कर्ण आए और उसने अर्जुन को चुनौती दी कि अगर तू सबसे बड़ा धनुधर है तो मुझसे युद्ध करो। लेकिन वहां पर भी उसे शूद्र पुत्र कहकर अपमानित किया गया, उसका उपहास उड़ाया गया। तब जाकर दुर्योधन ने उसका साथ दिया, उसे अंग देश का राजा बना दिया, क्योंकि गुरु द्रोण ने कहा था कि इस प्रतियोगिता में एक क्षत्रिय या एक राजा या राजा का पुत्र ही भाग ले सकता है। इसीलिए दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और वह अर्जुन के खिलाफ था। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जिस अंग देश का राजा कर्ण को बनाया गया था, वह देश बिहार था। जी हाँ, वह बिहार था जो भागलपुर जिले में स्थित है। और कहा जाता है कर्ण रोज सूर्य भगवान को पूजा किया करते थे और उसे अर्घ देते थे तथा उगते और डूबते सूरज को भी पूजा किया करते थे, क्योंकि सूर्य इसका पिता था। इसीलिए हम सब आज भी छठ पूजा सूर्य देव को करते हैं। सूर्य देव को हम सब आज भी पिता मानते हैं और उसकी पूजा बड़े स्नेह पूर्वक करते हैं।
तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये छठ मैया की कहानी? और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।